आज हम आ गए हैं डे 3 पर अपने जीबू सिंबल कोर्स में। हमने डे 2 तक करीब 12 सिंबल्स के बारे में जाना। अब हम आगे चलेंगे और सिंबल्स के बारे में धीरे धीरे जानेंगे। जो लोगों ने ये आज कोर्स पहली बार ज्वाइन किया है, तो वो मेरे पहले दो जो कोर्स के जो डेज जो हो गए हैं, डे 1 और 2, उसके वीडियोस मेरे चैनल पर जाकर देख सकता है। और अगर आपको आज ही से कंटिन्यू करना है तो आज ही से कंटिन्यू करिए। लेकिन आप अगर फर्स्ट वाला वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ज़ीबू सिंबल होते क्या हैं, ये किस चीज़ के लिए यूज़ में आते हैं, और इनके बेनिफिट्स क्या हैं, और किस तरह से इन्हें यूज़ करना चाहिए। और हो सकता है कि आप ज़ीबू सिंबल के बारे में जानते हो, तो आज ही वीडियो देखिए और इनके बारे में पता करिए। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट जीबू सिंबल पर। हाँ जी, पूनम जी, मेरा जो चैनल का नाम है मिराकी थॉट्स है। थैंक यू मैम। तो आज जो हम जीबू सिंबल करेंगे फर्स्ट, वो है सेलिब्रेशन। उसका क्या है? सेलिब्रेशन, जैसा नाम ही हमें सजेस्ट करता है। सेलिब्रेशन मतलब उत्सव मनाना, किसी भी चीज को सेलिब्रेट करना। बहुत इजी इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि सेलिब्रेट करना, किसी भी चीज का उत्सव मनाना, किसी भी अपनी लाइफ में किसी भी चीज को एक कहते हैं ना, मजे से कुछ सेलिब्रेशन करना। किसी भी तरह से हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, छोटे रूप में, बड़े रूप में, खुशी मनाकर, खुश होकर। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा सेलिब्रेशन किया जाए हर चीज का। छोटी छोटी खुशियों को भी हम उसमें सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो आज इस सिंबल के बारे में जानेंगे, सेलिब्रेशन। इसका जो नाम है वो है अ कु तू। जो उसका जीबू ट्रांसलेशन है वो है अ कु तू। ये देखिए, कु तू, अह कु तू। जो उसका कलर है वो है वाइट। कलर क्या है? वाइट है इसका। और जो उसका जेमस्टोन है वो पर्ल है, यानी कि मोती। और जो फिजिकल बॉडी है इसकी आर्म्स है। अब इसको देखते हैं कैसे बनेगा ये। इसको हम यहाँ से लेफ्ट से बनाएंगे, यहाँ से इसको चलाएंगे एरो से, इस तरह से ऊपर लेकर जाएंगे। ये आप एक बार अपनी डायरी में अपने हाथ से ड्रॉ जरूर कर लीजिए, जिससे आप भूलें नहीं इस सिंबल को। जो भी सिंबल मैं बताती जा रही हूँ आप ड्रॉ करते जाइए, जिससे आपको उसका बनाने का तरीका समझ में आएगा। इसको हम हवा में भी बना सकते हैं। नीचे से चलेंगे ऊपर, ये पहला इसका आम बनाएंगे, फिर ऊपर घुमाएंगे, फिर इधर घुमाएंगे, फिर नीचे लेकर आएंगे, और फिर नीचे इसको गोल ट्विस्ट कर देंगे। तो इसका नाम है अकुतु। एवरी मोमेंट ऑफ एवरी डे इज अ टाइम टू फॉर सेलिब्रेशन। जो भी हमारा पूरा हर दिन क्यों ना उत्सव मनाया जाए, क्यों हम एक किसी भी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए वेट करते हैं। कोई भी लाइफ में हमारा कोई मोमेंट आता है, मान लीजिए कि आज आपने किसी ने आपको बहुत अच्छा कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया, तो आप क्यों वेट करते हैं कि अरे मैं ना, सब जब कॉम्प्लीमेंट सारे एक साथ आ जाएंगे तब मैं कुछ सोचूंगी कि हाँ, मुझे बहुत लोगों ने बहुत अच्छा कुछ कहा है। एक से क्या होता है, लेकिन आप उस एक जो कॉम्प्लीमेंट है उसको भी सेलिब्रेट करिए। हर चीज की खुशी मनाइए लाइफ में, चाहे आपकी बर्थडे है, चाहे आपका कोई स्पेशल डे है, चाहे आपने कोई भी लाइफ में अचीव किया है, चाहे आपके घर में कोई अचीवमेंट हुआ हो। छोटी छोटी चीजें भी होती हैं, उनको सेलिब्रेट करिए। गिव थैंक्स, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर द ब्यूटी एंड लव इन लाइफ। जो भी हमारी लाइफ में ब्यूटी है, जो भी लाइफ में हमारे जो मिला है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड और थैंक्स बोलिए। डिवाइन नेचर इज रीजन इनफ टू सेलिब्रेट। शेयर दिस एनर्जी, दिस पैशन फॉर लाइफ। इट इज contagious in a most glorious manner. It can spread quickly and warm the heart of multitudes. The kind of celebration costs nothing but brings richness to many. आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत उत्साह से भरे रहते हैं, जो लोग बहुत हमेशा एंथुजियास्टिक होते हैं लाइफ के प्रति, कि चलिए चलो करते हैं, ये काम करके देखते हैं, चलो यहाँ भी चलते हैं, ऐसा भी करते हैं, तो आप देखोगे कि वो
हैप्पीनेस स्प्रेड करते हैं, आपको भी लगता है हाँ चलिए मैं भी करता हूँ, है ना, आप खींचे चले जाते हो ऐसे पर्सनालिटी की तरफ। तो क्यों ना आप भी हर चीज सेलिब्रेट करें। तो जो जीबू सिंबल है ये हमें कनेक्ट कर रहा है कि हमें भी अपनी लाइफ में हर चीज सेलिब्रेट करनी चाहिए, हर चीज का सेलिब्रेशन करना चाहिए अपने। जब तक जिस चीज के लिए हम इस जीवन में आए हैं वो खुशी और प्यार के लिए आए हैं, तो हम खुशी को सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो कैसे यूनिवर्स को पता चलेगा कि हम खुश हैं। हम खुश हैं, जो भी चीज उसने दी है, जो भी ब्लेसिंग्स उसने दी हैं, जो भी नियामत उसने दी है, तो वो कैसे हमें और देगा। उसको बताने का तरीका यही है कि हम सेलिब्रेट करें हर चीज, खुशी को व्यक्त करें, खुशी को हर तरह से खुश होकर व्यक्त करें। ये नहीं कि हाँ चलो लाइफ में हो गया चल रहा है, कोई हमसे पूछे कि कैसा, हाउ आर यू, तो हम कैसे जवाब देते हैं, ठीक है चल रही है गाड़ी खिंच रही है। क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं कि आई एम फीलिंग वंडरफुल, आई एम हैविंग अ वंडरफुल टाइम इन माय लाइफ। तो इस तरह से क्यों नहीं बोला जाए, क्यों हम, क्या कोई ऐसा बोलता है जिसकी खिंच रही है और जो ये बोल रहा है कि नहीं मेरी लाइफ तो बहुत ही बढ़िया चल रही है, तो आपको कैसा फील होता है। वो ये ना कि आप देखिए कि एक एक वर्ड काउंट करता है, एक एक आपका इमोशन काउंट करता है यूनिवर्स के लिए। तो आप जो अपना एनर्जी फील्ड है, आपका जो वाइब्रेशन है, उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाइए। हमेशा एक लेथार्जिक और नेगेटिव वाला इमोशन अपने अंदर से मत निकालिए। तो one client of mine was in on again off again relationship that was not a healthy one. When she finally woke up the fact that she deserved better treatment and ended the relationship, she came to me for a necklace with a symbol. This symbol quickly showed up along with a loving message for her to celebrate this new passion for a healthy lifestyle. In addition, as the angel said, every moment of every day in a life in a time for is a time for celebration. It is a reminder to live life to the fullest every day, knowing that this passion for life is contagious and enriches the lives of those we come in contact with, either directly or indirectly. What a beautiful gift. तो एक जो डेबी हैं उनके पास एक उनका क्लाइंट आई जो कि कोई रिलेशनशिप में थी, जो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इसको मैं कैरी करूं या नहीं करूं। फाइनली उन्होंने एंड किया और उन्होंने अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू किया और वो बहुत खुश थी। क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई भी चीज हमारी लाइफ में जो हमसे कटी है उसका दुख ही मनाया जाए। अपनी जीवन को आगे देखा जाए, उस आगे बढ़ा जाए और हर मोमेंट को लाइफ में सेलिब्रेट किया जाए। तो ये हमें शिक्षा देता है कि हम कैसे अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करें। तो कोई भी, टू सेलिब्रेट एनीथिंग इन योर लाइफ, नो डल बोरिंग मोमेंट, टू बी हैप्पी पॉजिटिव वाइब्रेशन। मतलब हमेशा अपने अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशन निकालें, हमेशा कोई भी जो चीज है वो सेलिब्रेट करें, है ना। सेलिब्रेट ईच डे, स्प्रेड योर वार्मथ एंड इंस्पिरेशन फॉर अदर, और लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन बने। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम कैसे ये डलनेस हटाएं, कभी कभी हम खुद चाहते हैं कि ये डलनेस हमारी लाइफ से नहीं हट रही है, या कोई हमारे पास इर्द गिर्द इंसान है जो हम देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा डल रहता है, या ये इसने अपने आप को अंदर बंद कर रखा है, या इसकी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट चल रहे हैं कि जो वो सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा है। तो आप उसके लिए ये सिंबल बनाइए, अपने लिए बनाइए कि आप सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं, अपनी खुशियां खुद नहीं बांट पाते हैं, और अपने अपने को आपने एक कुकून में बंद कर रखा है, कहीं बंद कर रखा है, और बटरफ्लाई नहीं बन पा रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं उस जोन से। तो आप ये सेलिब्रेशन का सिंबल बनाइए। बच्चे हैं जो कि इंटरैक्ट नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा रूम में बंद होकर रहने लगे हैं, तो उनके लिए ये सेलिब्रेशन का सिंबल बनाइए। और जब आप खुद अपनी लाइफ में सेलिब्रेट करने लगेंगे, खुश होने लगेंगे, भागने लगेंगे, इंथुजियास्टिक होने लगेंगे, तो आपके आसपास के लोग भी वैसे ही होने लगेंगे। वैसे ही उनमें भी उत्साह आएगा और उतना ही उमंग आएगी हर चीज करने की, क्योंकि हम खुद उत्साह से भरे हुए नहीं होते हैं, इसलिए आसपास के लोग भी उत्साह नहीं दिखाते। तो हमें पहले खुद होना पड़ेगा और उसके बाद वो उत्साह दूसरों को भी बांटना पड़ेगा। तो सेलिब्रेट ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, ये जो सिंबल है वो ये बताता है। और हम ये सिंबल अपने लिए, औरों के लिए, या बच्चों के लिए, किसी के लिए भी ये यूज कर सकते हैं, या आप अपने करियर में भी यूज कर सकते हैं। आपने देखा कि मेरे जो ऑफिस का एनवायरनमेंट है वो बहुत ही डल है, बोरिंग है, यहाँ पर कोई सेलिब्रेशन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ काम ही काम होता रहता है। तो आप वहां भी ये सिंबल लगा सकते हैं कि आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट बदले।
आई होप ये समझ में आया होगा सिंबल, सिंबल ऑफ सेलिब्रेशन। अब हम नेक्स्ट सिंबल लेंगे, सेंटर्डनेस। क्या नाम है इसका? सेंटर्डनेस। और इसका जो जीबू ट्रांसलेशन है वो है, पहले थोड़ा सा और मैं जूम करती हूँ, हाँ जी, अ कु नहा, अ कु नहा तहा, अ कु न तहा, अ कु नहा तहा। अगर आप इनका जीबू सिंबल का नाम अगर भूल भी जाएं तो सिर्फ आपको इस ड्राइंग को याद रखना है। आपको इस ड्राइंग से भी वही बेनिफिट मिलेगा अगर आप वो नाम को नहीं प्रोनाउंस करते हैं। तो ये जो ड्राइंग्स हैं उनको जरूर याद करना पड़ेगा, इसलिए उनको आप नोटबुक में नोट करते जाइए, या जब मैं इसको व्हाट्सएप पर इसका इस पिक्चर इनकी पिक्चर्स दूंगी तो आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप एक बार ड्रॉ कर लीजिए जिससे आपको ड्रॉ करना आए, क्योंकि मोस्टली हम ड्रॉ ही करेंगे जगह जगह। तो इसका जो बेनिफिट है वो ड्राइंग से, क्योंकि कुछ भी चीज लिखने से ज्यादा बेनिफिट मिलता है, ये मैं बहुत बार अपनी क्लासेस में बता चुकी हूँ। तो इसलिए इसका ड्रॉ करने का तरीका भी देख लीजिए। तो इसका क्या नाम है? अकुनाता, अकुनाता, अकुनाता। और इसका जो कलर है वो ऑरेंज है। अब जो मैंने पहले भी बताया है कि अगर आप इसे ऑरेंज में बनाएंगे तो बेनिफिट उतना ही मिलेगा। अगर आपके पास ऑरेंज कलर नहीं है तो ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, किसी भी कलर में आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑरेंज है तो वेरी मतलब बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसका जो जेमस्टोन है वो कार्नेलियन है। और इसकी जो फिजिकल बॉडी है वो हार्ट है, मतलब बिल्कुल ही हमारा जो सेंटर पॉइंट है अपना हार्ट वो है। अब इसको हम देखेंगे कि कैसे ड्रॉ करना है। तो पहले हम ये जो इसका जो ये आप देखिए कुछ ई जैसा बना हुआ है ये, है ना? तो इसको नीचे से लेकर आएंगे, ऊपर लेकर जाएंगे, फिर ऐसे कर्सिव ई बना हुआ है ये, फिर एक ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे गोल घुमा देंगे। एक बार फिर देखेंगे, ये लेफ्ट साइड से चलेंगे हम, ऊपर जाएंगे, फिर घुमाएंगे, फिर घुमाएंगे, फिर घुमाएंगे। एक बार और देखते हैं, यहाँ से चलेंगे, ऊपर जाएंगे, और फिर ई टाइप से इसको बना देंगे। अब सेंटर्डनेस, सेंटर्डनेस का जो मीनिंग है आपको समझ में, इंग्लिश का जो मीनिंग है वो आ रहा होगा। सेंटर्डनेस का मतलब होता है कि किसी भी चीज को सेंटर में लेकर आना। सेंटर मतलब कोई भी जो चीज है हमारी लाइफ है, इसमें अब अपनी लाइफ से ही रिलेशन लेंगे कि हमारी लाइफ जो कि इधर उधर भाग रही है तो उसको सेंटर में लेकर आना। द सिंबल फॉर सेंटर्डनेस ब्रिंग द फोकस ऑफ वंस कोर। द कोर इज द पॉइंट ऑफ बैलेंस। Finding this place of centeredness is of great assistance in moving forward effortlessly. There is no need to run into obstacle or more resistance when one is centered. हम क्या करते हैं कि हम अपनी लाइफ में खुद ही रेजिस्टेंस बनाते हैं, खुद ही पुराने बिलीफ्स ऐसे लेकर चलते हैं कि जो कि हम जो कि अभी आज के टाइम में कहीं लागू नहीं होते हैं, लेकिन हम उनको मानते रहते हैं। अपने कहते हैं ना कि हम खुद ही अपने दुश्मन बने रहते हैं। तो ये जो सिंबल है वो हमें सेंटर्डनेस लेकर आता है। या कोई हमें ऐसा पर्सन दिख रहा है जिसकी लाइफ में आपको ऐसा लग रहा है कि वो सेंटर्ड नहीं है, उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा जाता है। जैसे हमने बैलेंस सिंबल को यूज किया था, कुछ कुछ ये सिंबल उससे ही मिलता जुलता है। और इसको हम संग में भी यूज करते हैं कि बैलेंस को भी यूज करिए और सेंटर्डनेस को भी यूज करिए। इट इज अ प्लेस ऑफ पावर। इट इज अ प्लेस टू रिचार्ज वंस एनर्जी, टू रिवाइटलाइज, to refocus. Centeredness will allow one to keep forward with sure-footedness and security and steadiness. कभी कभी हमें ये भी नहीं समझ में आ रहा होता है कि हमारी लाइफ जा कहाँ रही है, फोकस हमारा लाइफ से हट रहा होता है, कभी कभी कंफ्यूजन हो रहा होता है। तो ये जो सिंबल है ये हमें दोबारा से अपना फोकस बनाने में काम में आता है। कभी कभी हम लेथार्जिक हो जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं बहुत ज्यादा, और चीजों को कहते हैं ठीक है कर लेंगे, बाद में हो जाएगा। तो वो क्या करता है, ये हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाता है, जो प्रोक्रेस्टिनेशन है वो हटाता है।
उसको फोकस में लेकर आता है। तो ये उन लोगों को, बच्चों के लिए बहुत यूजफुल सिंबल है, जैसे कि उनका फोकस बढ़ाएगा, है ना, अगर आप उनकी स्टडी टेबल पे लगा सकते हैं। और या फिर अपने लिए भी, क्योंकि हम लोग भी कभी कभी अपनी लाइफ से जो हमारा मोटिव है ना, जो भी हम चाहते हैं लाइफ में, वो उससे हटने लगते हैं, है ना। कई चीजें हमने अपनी लाइफ में फोकस करी हुई थी कि हम ये करेंगे, है ना, आगे चल के हमें ऐसा करना है। लेकिन क्या होता है कि विद टाइम हम उस चीज से हटने लगते हैं, या हमें उसमें उसमें कुछ सेटबैक मिलता है, या कुछ ऐसा लगता है कि हम नहीं आगे चल पाएंगे, तो वो कहते हैं ठीक है कर लेंगे, नहीं हो पा रहा है मुझसे। तो ये दोबारा से आपको फोकस लाने में काम करेगा सिंबल। जिस काम से आप दूर हट रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये मैं आगे नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो ये जो सिंबल है वो आपको दोबारा से उस चीज को पाने में मदद करेगा। तो ये बच्चों के लिए, जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए, वर्किंग लेडीज के लिए, हाउस होल्ड लेडीज के लिए, और जो भी करियर में आपको लगता है कि आपका फोकस हट रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ एक ही उसमें चली चली जा रही है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो ये जो दोबारा से आपका फोकस बनाने में काम में आता है, ये सिंबल बहुत अच्छा सिंबल है। और इससे आप, जैसे जैसे मैंने बोला कि आपको वो तरीके मैंने बताए थे कि आप एनर्जाइज कर सकते हैं वाटर के थ्रू, आप पिलो के नीचे रख सकते हैं, आप इसको फूड के ऊपर इसमें एनर्जी दे सकते हैं, उसको फूड को एनर्जाइज कर सकते हैं। अपने ऊपर कहीं आप अपने लेफ्ट हैंड में कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, राइट में कहीं भी ड्रॉ करिए। आप अपने ऊपर सहस्रार चक्रा पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं कि आप का जो फोकस हट रहा है वो दोबारा से आ जाए। तो आप इसको किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। यूज करने के मैंने तरीके उसमें बताए ही थे फर्स्ट वाली क्लास में, तो जिसको नहीं पता है वो दोबारा से उस वीडियो को देख सकता है। तो कुछ और भी लिखा है मैंने, उसको और पढ़ लेते हैं। When you pull down in many situations, this symbol brings centeredness। जब आप बहुत तरीके की सिचुएशन में फंसा हुआ आपको पाते हो, तो ये फोकस बनाने में काम में आता है। हेल्प हेल्प्स यू इन रिचार्जिंग, एकदम रिचार्ज रिजुविनेट होने में काम में आता है। रीफोकस, मूविंग फॉरवर्ड एफर्टलेसली, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होने लगते हैं। यूज इट विद बैलेंस सिंबल, बैलेंस सिंबल के साथ भी इसे यूज कर सकते हैं। तो ये था बहुत ही बढ़िया सिंबल, सिंबल ऑफ सेंटर्डनेस। एक एक सिंबल इन्होंने बहुत सोच के बनाया हुआ है, बहुत ही बढ़िया सिंबल है। बस आपको क्या होता है ना, कि अभी आप पढ़ रहे हो तो आपको लगेगा कि अरे ये तो होते चले जा रहे हैं, लेकिन जब आप रिपीटेडली इनको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे, जब आप इनको कॉन्सेंट्रेट करोगे, जैसे वही है ना कि हर चीज पर फोकस करोगे, तब आपको इनका असली मतलब समझ में आएगा कि हाँ, मुझे इस जगह भी यूज कर सकती हूँ मैं, इस जगह भी मुझे इसका यूज भी लग रहा है, तो मैं यहाँ भी ड्रॉ कर सकती हूँ। तो ये अब आपको खुद समझ में आने लगेगा धीरे 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 धीरे, जब आप इस कोर्स की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे कि मुझे इसका कैसे करना है। जैसे अगर मेरे साथ कोई ऐसा पर्सन है जिसने टैरो कार्ड रीडिंग किया हो, तो उसमें भी ऐसे होता है कि आपको कार्ड्स का मतलब बता दिया जाता है, लेकिन कैसे उनको कनेक्ट किया जाता है ये आपकी इंट्यूशन और आपकी अंडरस्टैंडिंग पे भी बहुत डिपेंड करता है। तो ऐसे ही ये जीबू सिंबल है कि आप क्या इससे क्या मतलब निकाल सकते हैं और कहाँ कहाँ इसे यूज कर सकते हैं, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पर भी बहुत डिपेंडेंट है। अब हमारा जो नेक्स्ट सिंबल है वो है चूज लाइफ। चूज लाइफ, जैसे आपको खुद समझ में आ रहा है कि हमें जो जीवन है उसको चूज करना है, उसको पसंद करना है, उसको ध्यान रखना है ना। तो इसको पढ़ते हैं इसके बारे में। चूज लाइफ, इसका जो जीबू ट्रांसलेशन है, जो उसका नाम है वो है रहा सी नी। रहा सी नी, रहा सी नी। और उसका कलर भी, इसका भी वाइट कलर है, और इसका जो जेम स्टोन है क्लियर कॉर्ड्स है। जो उसकी फिजिकल बॉडी है वो स्केलेटन सिस्टम है। ठीक है। अब जैसे हमें समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज हमें लाइफ के लिए चूज करनी है, मतलब हम क्या करते हैं कि हम लाइफ को चूज ही नहीं करते हैं, हम बहुत जीवन, आधे लोग लाइफ को ढो रहे हैं कि हम चल रहा है चल रहा है। क्यों? क्यों आपकी लाइफ को ऐसा, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि आप ऐसा ही जीवन चाहते हैं, तो भगवान ऐसा ही दे रहा है ढोने वाला। जब आप उसको एंजॉय करेंगे तो आपको एंजॉय वाला जीवन मिलेगा।
तो ये सिर्फ आपका तरीका है। आप अपनी लाइफ खुद चूज करते हैं। जैसे हम सोचते हैं ना कि हमारी डेस्टिनी में ऐसा लिखा है, मेरे तो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में ऐसा लिखा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जो लाइफ मैं बना रहा हूँ, मेरी लाइफ मेरे आगे है। मेरे इर्द गिर्द लोगों का जो नेचर है, जो मेरे इर्द गिर्द लोग भी उसी तरह से मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जिस तरह से या रिएक्ट कर रहे हैं जिस तरह से मैं चाह रहा हूँ। तो मेरी वाइब्रेशन मेरी लाइफ बना रही है, मेरे इमोशंस मेरी लाइफ बना रही है। अगर मैं नेगेटिव इमोशंस पैदा कर रहा हूँ तो नेगेटिव बन रहा है, और पॉजिटिव कर रहा हूँ तो पॉजिटिव बन रहा है। तो जैसी लाइफ मैं चूज कर रहा हूँ, मेरी लाइफ वैसी बन रही है। आइए इसके बारे में और पढ़ते हैं। प्लीज नो दैट द सिंबल फॉर चूज लाइफ comes with enormous power to eradicate joyless living. This symbol brings with it real knowing of importance of embracing life fully. It awakens the soul. It ignites the passion again. It allows the heart to rejoice, to know joy again. Begin anew with this precious symbol, which awakens the soul to be fully present and fully alive. कितनी अच्छी बात कही है कि ये जो सिंबल है वो हमें अपनी लाइफ को चूज करने में काम में आता है। मतलब हम भूल ही गए हैं जीवन जीना, जीवन का सही तरीका जीना, खुश रहना। जो जिसको हम जो सोर्स से, मतलब अपने भगवान से ये कह के आए थे कि मैं जब नीचे इस पृथ्वी पर जाऊंगा या जाऊंगी तो मैं सिर्फ खुशियां बांटूंगी और खुशियां ही लूंगी। लेकिन जब हम इस दुनिया में आते हैं तो इतनी सारी चीजों में फंस जाते हैं, ईर्ष्या, द्वेष और फालतू की चीजें सोचने लगते हैं, दूसरों से कंपैरिजन करने लगते हैं, और दूसरों की तरह से जीना चाहते हैं, या दूसरे जो कह रहे हैं मेरे बारे में उसको सच मान लेते हैं। तो हम जो असली जीवन है उसको भूल जाते हैं। तो इसमें यही बोला है कि आपको वो जीवन चूज करना है जिसके लिए आप आए थे। हमने आज इसको इसको ड्रॉ करके भी देखेंगे एक बार। इसको कैसे ड्रॉ करना है, ये नीचे से चलेंगे। ये जो लेफ्ट से ही हमेशा चलना है हमें। फिर हम ऊपर जाएंगे, पहले ये जो तीन ये जो है इसको बनाएंगे, फिर इसको और घुमा देंगे इस तरह से। इसको ऐसे चलेंगे। मोस्टली सिंबल्स इस तरह से ही घूमे हुए हैं इनके, इस तरह से। और बहुत ही सुंदर इन्होंने कैलीग्राफी से ये सिंबल बनाए हैं। और ये ज्वेलरी के फॉर्म में भी सिंबल बनाती थी, और अपने गले में इयररिंग्स बना के। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं कि कोई छोटा सा तार लेकर इस तरह से घुमाकर अपने चेन में डाल लें, या इयररिंग्स बनाने की जो लोग क्रिएटिव हैं वो कर सकते हैं इसको इयररिंग्स या पेंडेंट के रूप में बनाने के लिए, या कोई ब्रेसलेट में भी इस तरह से बना सकते हैं। और नहीं है तो अपने हाथ में ड्रॉ करें, हाथ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इस तरह से ये सिंबल ड्रॉ होगा। When I was first invited by the angels at the Reiki session to make jewelry in the shape of the symbols, it was specified to be in silver. A couple years after that first encounter, this symbol was revealed to me along with guidance to create in gold. This indicated to me that the vibration of this symbol marked a switch to a higher level of energy. अब वो बोल रही हैं कि जब मैंने शुरू किया था अपनी ज्वेलरी डिजाइनिंग करना, डेबी बोल रही हैं, तो मैंने सिल्वर में किया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे ऐसा एंजल्स ने गाइड किया कि आप अब गोल्ड में बनाइए इस वाले सिंबल को। तो इससे ही मुझे समझ में आ गया कि ये सिंबल थोड़ा और ऊपर लेवल का है। What I received was this symbol has enormous power to assist the majority of the population. Millions of people mechanically go through their daily lives in detached manner. When I choose life or embrace life, it is the key to be fully awake in the present moment, the now. And when the lives are consumed with fear and concern about the future, along with regret about the past, then the joy of the present moment can be lost. This symbol is the magnificent reminder of staying present in the moment and noticing all the details which rich life. तो जो ये सिंबल क्या रहा है वो ये कह रहा है कि आप जो हम जो लोग हैं वो मोस्टली क्या करते हैं कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाते हैं। या तो हम पास्ट की चिंता करते रहते हैं, पास्ट के बारे में सोच रहते हैं उसने मुझसे ऐसा बोला था, ये किया था, वो किया था, या हम फ्यूचर में कि अब हम आगे ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। लेकिन जो प्रेजेंट मूवमेंट के जो
अच्छाइयाँ हैं या जो सेलिब्रेशन है वो सब भूल जाते हैं, या तो पास्ट में रहते रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं। तो ये जो सिंबल है वो कह रहा है कि स्टॉप स्टॉप हियर एंड एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट, है ना। और फॉरगेट पास्ट को फॉरगेट कर लीजिए, और जो फ्यूचर की वरी है उसको भी स्टॉप कर दीजिए, और प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करिए। To awaken your soul due to past and future anxiety, it keeps you in present। तो वो क्या कह रहा है कि जो भी पास्ट की जो एंजाइटी है ना, या आगे फ्यूचर की एंजाइटी है, पास्ट का जो भी ट्रॉमा है आपकी लाइफ का, वो आपको प्रेजेंट एंजॉय नहीं करने दे रहा है। लेकिन हमें तो प्रेजेंट एंजॉय करना है। हम इन सब चिंताओं में, इन सब चीजों की चिंताओं में अपना प्रेजेंट भूल ही जाते हैं। कब समय निकल जाता है, कब सालों निकल जाते हैं, जब बड़े बूढ़े हो जाते हैं तो तब सोचते हैं पीछे मुड़कर कि हमने तो कुछ एंजॉय ही नहीं किया, लाइफ को देखा ही नहीं। कभी बच्चों की चिंता, कभी अपनी चिंता, कभी किसी और की चिंता, इसी में लगे रहते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करते हैं। तो वो कहते हैं स्टॉप और चूज योर लाइफ, स्प्रेड दिस जॉय टू अदर्स ऑल्सो। नाउ यू विल स्टार्ट लिविंग इन प्रेजेंट एंड यू चूज द लाइफ फॉर अ पर्पस। अब ये क्या करता है कि सिंबल कब यूज करेंगे हम, जब हमें ऐसा लग रहा है कि हम बहुत कंफ्यूज हैं अपनी लाइफ में, बिल्कुल कंफ्यूजन चल रहा है, हम जीवन जी नहीं पा रहे हैं, सिर्फ अपना पास्ट या तो ढो रहे हैं, है ना, जो भी हमें मिला था, या फ्यूचर ढो रहे हैं। कभी आपको ऐसा लगेगा जीवन में, मोस्टली लोगों की लाइफ में ऐसा हो रहा होता है कि प्रेजेंट मोमेंट तो देखते ही नहीं है, पास्ट और फ्यूचर में ही लगे रहते हैं। तो ये सिंबल बच्चों के लिए भी बहुत यूज का है, जो कि उनको ये बताएगा कि हर दिन एंजॉय करिए अपना जो लाइफ है, उसका जो पुरानी चैप्टर्स हैं या कुछ भी लाइफ का जो भी है उसे भूल जाइए। फ्यूचर की चिंता मत करिए कि बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं क्या होएगा, कौन सा जॉब लेना है, क्या कौन सा करियर अपनाना है, आप उसको भूल जाइए, पहले अपना प्रेजेंट एंजॉय करिए। ऐसे ही जो लेडीज हैं, वर्किंग वुमेन हैं, या हाउस होल्ड लेडीज हैं, जो भी हैं, होम मेकर्स हैं, वो भी ये इसको बनाइए कि आप इतना प्रेजेंट की, उसने मुझसे ये कहा था, मैं उसका ये जवाब दूंगी, ये सब में लगकर सिर्फ प्रेजेंट को एंजॉय करिए। जो लाइफ में चैलेंजेस चल रहे हैं उनको भुलाइए, थोड़ा सा उनको उन पे से फोकस हटाइए, क्योंकि जहां आपका फोकस जाएगा एनर्जी वहीं फ्लो होगी। इसलिए पहले लाइफ को एंजॉय करना शुरू करिए, और चूज लाइफ मतलब प्रेजेंट को प्रेजेंट में जिए, और ये प्रेजेंट का सिंबल बता रहा है कि आप प्रेजेंट में रहिए। ये है हमारा चूज लाइफ हुआ। अब उसके बाद हम नेक्स्ट सिंबल लेंगे, क्लैरिटी ऑफ पर्पस। क्लैरिटी ऑफ पर्पस, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि किसी भी चीज के बारे में हम बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, हमें समझ में आ रहा है कि क्या हमें करना है। कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं कैसे करेंगे, तो वो क्लैरिटी ऑफ पर्पस ये सिंबल देगा। इसका क्या नाम है, रह कु मी। क्या नाम है, रह कु मी। रह कु मी। इसका जो कलर है वो है रेड, और इसका जो जेम स्टोन है वो ब्लड स्टोन है। फिजिकल बॉडी है इंटीग्यूमेटरी सिस्टम, यानी कि स्किन, हेयर और नेल्स। अब इसका क्या जो है, जो इसकी ड्राइंग है वो यहां से चलेंगे। ये आप देखिए, कुछ कुछ बी मतलब उल्टा ई और ए का कॉम्बिनेशन है, उल्टा ई और ए का कॉम्बिनेशन। यहाँ से चले हम इसको ये ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे आएंगे, ये हमने उल्टा ई बना लिया। अब हम ए की तरफ चलेंगे ऊपर, जो हमारा इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं, उल्टा ई बनाया है उन्होंने इस तरह से, और फिर ये ए बनाया है। इतनी सुंदर डिजाइनिंग है ये। यहाँ से चलेंगे बी फिर, ए लग रहा है, मिक्स बी और ए। हाँ ये बी और ए भी कह सकते हैं और ई और ए भी कह सकते हैं ना, जिसको जैसा समझ में आ रहा है वो दीदी उस इसमें तरह। मेरे को ओम दिख रहा है। गुड, आपको ओम दिख रहा है, देखिए ये ओम भी कह सकते हैं, वेरी गुड। तो जिस तरह से आपको इससे कनेक्ट कर रहे हैं वैसे कनेक्ट करिए, ठीक है। अब इसमें आगे पढ़ेंगे कि दिस angelic symbol brings with it the ability to receive clarity about one's purpose in being on the earth plane at this time। तो ये बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि हमें क्यों आए हैं हम इस जीवन में, क्या हमारा पर्पस है, ये हमें समझ में आता है। कभी कभी
हम अभी आगे और समझाऊंगी, इसके पहले नहीं पढ़ते हैं। द क्लैरिटी कम्स विद द एनहांस कनेक्शन टू द एंजलिक रियल्म। क्या हमारा कनेक्शन है सोर्स से, जहां से हम आए हैं? क्या हमारा कनेक्शन है इस जीवन में आने का? क्या हमारा कनेक्शन है यूनिवर्स से, भगवान से? ये सब हमें क्लैरिटी आती है। आस्क द क्वेश्चन यू होल्ड इन योर हार्ट एंड फील द आंसर कम्स टू द सर्फेस। टेक टाइम टू लुक within and relax, knowing the answers close at hand. Embrace the beauty of the knowledge and that flows with ease to you. See with clarity what unfolds before you as you continue to ask for and receive clarity. तो जब आपको क्लैरिटी नहीं हो रही है कि मैं किस पर्पस से आई हूँ, मेरा क्या पर्पस है, मैं इस लाइफ में क्यों आई हूँ, तो ये सिंबल आपको वो क्लैरिटी लाने में मदद करता है। ये हमारा स्पिरिचुअल प्लेन हो गया कि हम स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये सिंबल कि मुझे अपना जो पर्पस है लाइफ का वो जानने में मदद करता है। लेकिन जब आपको क्लैरिटी, कोई कंफ्यूजन है माइंड में, आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, आपका गोल नहीं समझ में आ रहा, आपको डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तब भी ये सिंबल काम में आता है कि आप बिल्कुल क्लियर हो जाओ कि मुझे, कभी कभी दो तीन चॉइस होती है, कभी करियर की चॉइस होती है कि मुझे कौन सा करियर अपनाना चाहिए या मेरे बच्चे को कौन सा अपनाना चाहिए। तो ये आपको ये सिंबल जब आप ड्रॉ कर देंगे अपने बच्चे की टेबल पर या कहीं उसके बोर्ड पर, तो वो उस बच्चे को भी दिमाग में क्लैरिटी लाएगा। आपको भी कभी कभी कोई डिसीजन लेने में क्लैरिटी नहीं आ रही होती है, तो ये सिंबल आपको क्लैरिटी लेकर आएगा। कोई भी करियर, प्रोफेशन है, जब आपको ऐसा कोई डिसीजन लेने में समझ नहीं आ रहा, कई बार एक दूसरे से पूछते रहते हैं कि क्या करना चाहिए मुझे, आप तुम ही बताओ। कोई रिलेशनशिप इशू है, जब समझ में नहीं आ रहा कि मुझे इसमें आगे कैसे बढ़ना है, क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये सिंबल तब काम में आता है। ये जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उससे कनेक्टिविटी बनाने में काम में आता है ना। और आपको एक सिंसियर गॉड का गाइडेंस मिलता है, और आपको जो गोल्स हैं वो आपने सही बनाए हैं, रियलिस्टिक बनाए हैं, या आपने ऐसे ही गोल्स बना लिए हैं, उसको भी क्लैरिटी देता है कि आपके जो गोल्स हैं वो आपने सही बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, उसके बारे में आपको क्लियर करता है। डेबी ने कहा, क्या कहा है उसके बारे में और पढ़ते हैं। During angel reading, I am often asked by my client what their life purpose is. Sometimes generalities are revealed to me to be shared, and other times I am shown this symbol. This is an excellent symbol to sit with and meditate. It provides a direct connection with angel realm. I am reassured by the angels that when the client is ready and willing to open up and hear for themselves, the answer will be provided loud and clear. The key is sincerity of question and whether the client is actually willing to hear what is offered. तो वो डेबी ये बोल रही हैं कि जब हम तैयार होते हैं कि हमें क्या, हमारा पर्पस है, और बिना दुखी हुए कि जो भी आंसर मुझे यूनिवर्स देगा मैं उसको मान लूंगी या मान लूंगा, तो वो आंसर आपके पास आता है। जब आप तैयार होंगे तो वो जरूर आपको जो क्लैरिटी देकर जाएगा ये सिंबल, कि आपको क्या अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। There is there is a gentle power in drawing the symbol either in the air or on the paper, or even tracing the symbol in the book with one's finger. The repetitive movement with free will free the mind, helping to quiet down and actually hear the inspiration being whispered by the angels. वो बोल रहे हैं कि बार बार इसको ड्रॉ करिए, जिस तरह से मैंने बताया है। इसको आप पेपर पर या हवा में बार बार, जब तक आपको ये पर्पस क्लियर नहीं हो रहा है, बार बार आपका मन दुविधा में है कि मैं क्या करूं, मुझे कैसे, कोई मुझे मुझे एंजल्स मेरी गाइड करें, क्योंकि हमें जब जब भी सिंबल बनाने हैं तो एंजल्स को बुलाना है। तो मैं बार बार गाइडेंस दे रहा हूँ कि कैसे मुझे ये क्लैरिटी हो कि मेरा पर्पस क्या है। क्या मुझे जब कोई डिसीजन लेने में कोई परेशानी हो रही है तो क्लैरिटी आ जाए, तो ये सब चीजें आपको ये सिंबल जब यूज करेंगे तो वो उसमें क्लियर कर देगा। इवन व्हेन ट्राइंग टू डिसर्न क्लियर डायरेक्शन इन अ नॉन लाइफ पर्पस इशू, दिस इज अ वैल्यूएबल टूल टू क्लीन क्लियरली। वही बोल रही है कि कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी असाइनमेंट है, जब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आगे बढ़ा जाए, तो ये सिंबल आपको क्लैरिटी देगा और बताएगा कि कैसे ये आगे बढ़ा जाए। ये भी काफी यूज का सिंबल है, तो इसलिए ये यूजफुल सिंबल है, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। हम नेक्स्ट सिंबल देखते हैं, कंपैशन।
ये कंपैशन का सिंबल है। इसका जो नाम है वो है नो टी। नो टी। नो टी भी बोल सकते हैं या नो टी। नो टी। और इसका जो कलर है ब्लू है। और इसका जो जेम स्टोन है वो है सिट्रीन। और इसका जो फिजिकल बॉडी है वो हेड है। अब ये देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ से चलेंगे और ये इस तरह से बनाएंगे। बहुत इजी सिंबल है ये वाला। कंपैशन हर इंसान में होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। हमारी लाइफ जितना कंपैशनेट हम होंगे उतनी लाइफ हमारी अच्छी होती जाएगी। तो कंपैशन इज अ वे ऑफ लाइफ। इट कनेक्ट्स द पॉइंट इन लाइफ। इट कनेक्ट्स हार्ट एंड सोल। इट ब्रिंग्स जॉय। इट इज हीलिंग। कंपैशन ब्लेंड्स द लेयर। इट responds to touch. It opens the heart. It allows love in compassion for oneself and for others. It realizes truth. It hears the truth. It unites. It's combined. It brings people together. It has much power. Share compassion with yourself and others. It will make a world of difference. तो compassion अगर जब हमारे अंदर होगा, जितना होगा उतना ही हमें अच्छा लगेगा लोगों से कनेक्ट करने में। ये और पढ़ते हैं। इन कंपैशनेट जो पर्सन है वो कनेक्ट करता है अपने हार्ट और सोल को, है ना, क्योंकि वो एकदम उदार होता है। वो उसको दूसरों का दर्द समझ में आता है, दूसरों की परेशानी समझ में आता है। तो जो कंपैशनेट पर्सन है वो कहते हैं ना कि लाइफ में उसको अगर जितना कंपैशनेट होगे उतनी ही लाइफ में आप दूसरों से सहायता पाओगे, दूसरों के लिए एक मिसाल बनोगे, दूसरों से हमेशा एक कहते हैं ना हमेशा अप्रेजल मतलब प्रेज पाओगे। मतलब हमेशा आप दूसरों से प्यार ही पाओगे। तो हमेशा कंपैशनेट होने की सोचिए, क्योंकि हम हो नहीं पाते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि कंपैशनेट कैसे बने, क्योंकि कई हमारी लाइफ में हमें ऐसी परेशानियां दिखती हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो हम अपना जो रियल सेल्फ है उसे भूल जाते हैं। और जो हमारी लोअर फ्रीक्वेंसी है, ईर्ष्या द्वेष और ये सब चीजों में लग जाते हैं और कंपैशन भूल जाते हैं। इट कनेक्ट्स द पॉइंट इन लाइफ। इट कनेक्ट, हाँ ये तो हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद ये, हाँ ये कंपैशनेट जैसे कि दुनिया में जैसे कलर ब्लेंड हो जाते हैं ना, इस तरह से ही हमें जीवन में ब्लेंड हो जाना है। लोगों से इस तरह से ब्लेंड हो जाना है। ओपन योर हार्ट विद एंड ब्रिंग पीपल टुवर्ड्स यू। अपना जो जो ये हार्ट है ना, उसको पूरी तरह से खोल दो, है ना, जिससे कि लोग इतना प्यार अंदर पैदा करो। कब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? जब आपके अंदर प्यार होगा, आपके अंदर दूसरों की बातें सुनने का सक्षमता होगी, दूसरों का समझ जब आपके लाइफ में, जैसे कि दूसरा क्या कहना चाहता है, दूसरा का दूसरे की लाइफ में दर्द, वो आप भी जब महसूस करने लगते हो तो वो कंपैशन माना जाता है। तो जब आप अपना हार्ट को खोल दो, दूसरों के प्रति देखो, दूसरों के प्रति उदार बनो, है ना, टुवर्ड्स यू। और जितना आप दूसरों के प्रति बनेंगे उतना ही लोग आपके प्रति बनेंगे। जो आप देते हो वो आपको लाइफ में मिलता है। तो व्हाई नॉट टू बी कंपैशनेट, कि हम चाहते तो लोगों को सेम ऐसा ही है कि लोग हमारी तरफ उदार बने, हमारी तरफ प्यार करें, हमारी बातें समझें। तो क्यों ना हम भी वही करें। तो जब आप करेंगे तो आपको भी वैसी ही चीजें मिलेंगी। ये बैलेंस बनाता है। यू कैन बी इंस्पिरेशन टू अदर्स, हेल्प टू रिड्यूस टू बी सफर। आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हो जब आप दूसरों की परेशानियां समझोगे, दूसरों का दर्द समझोगे, दूसरों का प्यार समझोगे, दूसरों का क्या मतलब है कहने का वो समझोगे। तो आपके रिलेशंस अच्छे होंगे, आपका सब चीज अच्छी होने लगेगी। आप चाहते हो कि अपने बच्चे में कंपैशन आए, ये जो फीलिंग ऑफ कंपैशन आए, तो आप उसके लिए ड्रॉ करिए। आप अपने हस्बैंड के लिए चाहते हैं, वाइफ के लिए चाहते हैं, अपनी मदर इन लॉ के लिए चाहते हैं, सिस्टर इन लॉ के लिए चाहते हैं, आप अपने बॉस के लिए चाहते हैं, अपने कोलीग्स के लिए चाहते हैं। तो जिस भी चीज, जिन लोगों के लिए आप ये कंपैशन का
चीज चाहते हैं कि उनकी लाइफ में भी आए, लेकिन सबसे पहले आप अपने अंदर पैदा करिए। आपके अंदर कंपैशन नहीं है तो आप दूसरों के लिए कैसे सोच सकते हैं? तो पहले अपने अंदर वो कंपैशनेट नेचर पैदा करिए, तो पहले ये अपने लिए अप्लाई करिए, फिर और लोगों के लिए करिए, है ना। तो इट विल इंक्रीज, और नेचुरल है, जब आप स्प्रेड करोगे हैप्पीनेस तो हर चीज से हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी। जब आप कंपैशनेट होगे तो आपकी लाइफ में हेल्थ भी आएगी, रिलेशनशिप भी आएंगे, है ना। अच्छा अच्छा करियर भी होगा, अच्छे रिलेशन, मतलब आपके जो करियर में रिलेशनशिप हैं वो भी बहुत अच्छे होंगे। तो ये सब इंटरलिंक्ड है ना, क्योंकि जैसे आप होगे वैसे ही सब चीजों में आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा जो सिंबल है, सिंबल ऑफ कंपैशन, ये हम पहले अपने लिए अप्लाई करेंगे, फिर हम दूसरों के लिए अप्लाई करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत कंपैशनेट है तो आप डायरेक्टली दूसरों के लिए अप्लाई करिए। तो दिस इज द सिंबल ऑफ कंपैशन। नेक्स्ट सिंबल लेते हैं, ये सिंबल ऑफ करेज। तो जैसे कि नाम दर्शा रहा है कि हमें करेज चाहिए, हमें किसी भी काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। इसको हिंदी में क्या कहेंगे करेज को? आ, साहस। हाँ, साहस। साहस, हाँ। साहस। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये जो करेज है वो बिल्कुल साहस हमारे अंदर पैदा करता है। कई चीजों में हम बोल नहीं पाते हैं, हम सोचते रह जाते हैं कि क्या बोलना है, किसी चीज के डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये सिंबल भी बहुत अच्छा है, करेज। तो इसका जीबू ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। इसका जीबू ट्रांसलेशन है अ मा ली। अ मा ली। अ मा ली। अह मा ली। अह मा ली। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? नहीं, पहले इसका पढ़ लेते हैं। इसका कलर है ब्लैक, और जेमस्टोन है रेड गार्नेट, और फिजिकल बॉडी है ब्लैक, और नेक, बैक मतलब हमारा पीठ और नेक, और सर्वाइकल जो नीचे का रीजन है स्पाइन, एंड अपर बैक, थोरेस जो थोरेकल स्पाइन है, जो पीछे की जो बैक है, ऊपर वाली बैक, और जो नीचे वाली बैक बैक है वो। तो वो इसका वो है। अब इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे? इसको ये जो स्पाइरल है यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ये ऐसे चलेंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, इसको यूं लेके जाएंगे, और ये ऐसे। इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं दूसरी तरह से। यहाँ से ये जो लाइन है इसको ऐसे कर लीजिए, और इसको ये कर लीजिए, कुछ बी है, स्मॉल बी। ये मतलब ज्यादा इजी है दीदी, वो स्ट्रेट हाँ, लाइन से स्ट्रेट कीजिए। लाइन से ये ज्यादा इजी है। ये जो यहाँ से चलेंगे ये बी, और स्मॉल बी जैसा है ये, इंग्लिश अल्फाबेट स्मॉल बी जैसा कुछ। कुछ इन्होंने बहुत ही आर्टिस्टिक सिंबल्स बनाए हैं। तो इस तरह से ये बी हो गया। तो करेज के बारे में पढ़ते हैं हम थोड़ा सा। Courage brings strength to surface. It bridges the inside with the external. It manifests itself in action. It is directed by spirit. It is connected with spirit. Courage hears the truth and understands the possibilities. It connects outcome with action. मतलब जो भी करेज क्या है, हमारा साहस क्या है, कि हमारा जो अंदर हम इतने मजबूत हो जाएं कि जो भी हम चाहें वो हम अपने कह सकते हैं। जो भी करेज है, जो भी ट्रूथ है, जो भी लाइफ में हम चाहते हैं वो आगे बढ़कर हम कर सकें। इट अलाउज अ व्यू ऑफ व्हाट इज पॉसिबल, कि जो भी चीज पॉसिबल है वो आपको दिखाई दे, आप उस पर बढ़ते चले जाएं। करेज एंड हार्ट कंबाइंस इन स्ट्रेंथ। जो हमारा करेज है, जो हमारा दिल, जो साहस, जो हम छोटे से हो जाते हैं, अपने को बंद कर लेते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हमारे अंदर साहस नहीं आ पाता, करेज नहीं आ पाती, तो वो पॉसिबिलिटीज को निकालता है ये सिंबल। वो आपको करेज देता है आगे बढ़ने के लिए। इट रीचेस गोल, वो आपको गोल पाने में भी मदद करता है, क्योंकि आप में करेज होगी, जब आप में अंदर अंदर आपके अंदर साहस होगा तभी आप आगे बढ़ जाएंगे। इट रीचेस हाइट्स प्रीवियसली अननोन, और आप उस ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं जो कि आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। अननोन, जो बिल्कुल पता ही नहीं था कि आपके अंदर इतना टैलेंट, इतना कैलिबर और इतना करेज है,
कि आप तो कुछ भी पा सकते थे, लेकिन आपने उसको कहीं ना कहीं बंद कर रखा है, कहीं ना कहीं दबा रखा है। तो वो ये सिंबल आपको उस ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करता है। करेज ब्रिंग्स ट्रूथ टू द फोर फ्रंट, और जो भी आप हैं, जो भी आपके अंदर कैलिबर है, जो भी आपके अंदर टैलेंट है, वो आपको बाहर लेकर आता है आपका। अब इसमें और डेबी ने क्या कहा कि मेनी टाइम्स पीपल आर सरप्राइज टू हाउ मच करेज दे हैव इनसाइड, इट टेक्स अ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस टू ब्रिंग द करेज टू द surface as to reminder of what is held inside। अब वो बोल रहे हैं कि कभी कभी हमें कोई रिमाइंडर चाहिए होता है कि हमारे अंदर कितनी करेज है, कि कभी ऐसा मोमेंट आ जाता है कि कभी किसी का, आपने देखा हो कि लाइफ में कि घर में कुछ ऐसा हुआ कि घर में कुछ अनफोर्सीन कुछ ऐसा सर्कमस्टेंसेस आ गई कि घर में, चलिए एक इमेजिनेशन ले लेते हैं कि घर में एक आग लग गई, तो आपका दिमाग फिर वो जो घोड़े की तरह से दौड़ता है ना, तो आपको पता ही नहीं था कि आपके अंदर इतनी करेज थी कि आप पूरा सब चीज बचा लेंगे, फायर ब्रिगेड को भी फोन कर देंगे, आप आसपास के लोगों को फोन कर देंगे, और आपने अपने घर को पूरी तरह से बचा लिया, कुछ हो ही नहीं पाया। तो वो आपके अंदर करेज थी जो आपने कभी जानी ही नहीं। ऐसे ही कई बार ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं जब आपको पता चलता है कि अरे मेरे अंदर तो इतनी करेज थी, तो मेरे अंदर कहाँ थी वो। हर इंसान में वो करेज है। वो कहते हैं ना कि जैसे हनुमान जी अपनी भूल गए थे कि उनमें इतनी पावर है, ऐसे ही हम भी भूल चुके हैं। कोई हमें बताता है तो हमें लगता है शायद होगी या नहीं होगी, लेकिन जब सिचुएशन आती है तो आप हर चीज को, चैलेंज को आप आगे लेके चले जाते हो, लेकिन जब वो आप उस सिचुएशन का वेट करते हो कि ऐसी सिचुएशन आए तभी मेरी करेज निकले, लेकिन जो यूनिवर्स कहता है कि आप हर एक के अंदर वो करेज है, उसको पहचानिए, उसको निकालिए और उससे आगे बढ़िए। One woman, one woman emailed me and explained me that she had gone through a tough times in her relationship with her ex. She knew that she was wrong for they were wrong for each other, and that she deserved to be treated better. When she finally got in touch with the courage within, she felt strong enough to end the relationship and subsequently felt a huge weight lifted from her shoulders। तो उसकी एक क्लाइंट थी, डेबी की, जो कि कोई रिलेशनशिप में थी, और वो, उसके पास करेज नहीं आ रहा था कि वो कैसे उस रिलेशनशिप को एंड करे, क्योंकि वो उन दोनों में इतनी कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही थी, कोई ना कोई इशू आ रहा था। तो लेकिन उसमें फिर वो करेज बटोरती है और उसको जो रिलेशनशिप है उसको एंड कर देती है। शी वॉज लेड टू द जीबू website she was led to the Zebu website and found the angelic symbol for courage, which strongly resonated with her. This is the symbol she had tattooed on her wrist as a remember to be fearless, as well as a reminder that the angels are always with her and watch over her and protect her. Her last statement to me was, now I will always be reminded of a person that I can be। कई बार हम लोग ऐसे ऐसे रिलेशनशिप में फंसे होते हैं जहाँ की हम नहीं होना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर करेज नहीं होती है कि हम उसको एंड कर सकते हैं या उसमें कुछ सही कर सकें। वो हमारे हाथ में नहीं होता। तो ये करेज का सिंबल आपको बहुत मदद करेगा कि आपको करेज देने में कि आप उस रिलेशनशिप में क्या आगे चाहते हैं वो आपकी तरह से हो। तो जैसे कि उनकी क्लाइंट ने उस रिलेशनशिप को एंड किया और फिर ये जाना कि हाँ मेरे अंदर तो करेज थी, क्यों मैं इसको क्यों ड्रैग कर रही थी इस रिलेशनशिप को, इसको मुझे एंड कर देना चाहिए था। तो ये आपको वही हाइट्स पर ले जाएगा जो कि आप नहीं जानते हो, है ना। और आपका जो इंटरनल आपके अंदर जो साहस है ना, वो कनेक्ट करेगा। आपके एक्सटर्नल भी वही निकल के आएगा जो आप, जैसे आप इंटरनली हो, है ना। और जो आपको अंदर से आपकी जो दिल की आवाज जो कहती है वो उसमें कनेक्ट होगा, और फिर आप एक्शन भी ले पाओगे जैसे आप चाहते हो। और जो नहीं ले पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप रुके पड़े हो, दबे पड़े हो, बोल नहीं पा रहे हो, कह नहीं पा रहे हो, एक्शन नहीं कर पा रहे हो, तो वो सब करेज आपको आगे लेकर आएगा। ये आपके जॉब से रिलेटेड हो सकती है कि आप कोई करियर में ऐसे फंसे हो कि आपका बॉस आपको बहुत सबड्यू कर रहा है, दबा रहा है, तो आप अपनी आवाज उठा सकते हो, वहां पर आप बोल सकते हो कि कैसे आगे करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो वहां भी ये काम में आएगा। जो बच्चे हैं जो अपनी बात को नहीं कह पाते हैं, पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये बच्चों के लिए करेज लेकर आएगा कि वो अपनी बात आगे पेरेंट्स को बोल सकें। ऐसे ही आप अपनी गृहस्थी में हैं, जो होम मेकर लेडीज हैं या लेडीज हैं जो अपने इन लॉज से नहीं समझ पा रही हैं कैसे इंटरेक्ट करें, तो वो करेज लेकर आएगा। या जो इन लॉज हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं,
अपनी डॉटर इन लॉ को, तो वो करेज लेकर आएगा। तो इस तरह से ये बहुत तरीके से ये करेज वाला सिंबल यूज हो सकता है। अब हम आगे चलेंगे। हमारा जो नेक्स्ट सिंबल है वो है क्रिएटिविटी। जैसे क्रिएटिविटी किसी भी चीज में हमारा जो क्रिएटिव सेंस होता है उसको दर्शाता है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। क्रिएटिविटी इसका जो जीबू ट्रांसलेशन है वो है ई मोह नो। ई मो नो। ई मोह नो। ई ई सिंपल है, ई में एच नहीं है। ई मोह नो। ई मोह नो। और उसका जो कलर है वो पिंक है। इसका जो जेम स्टोन है वो रोज क्वार्ट्स है, और इसकी जो फिजिकल बॉडी है हार्ट है। अब ये वाला सिंबल जो है वो एक गो में नहीं बनेगा, इसके लिए हाथ उठाना ही पड़ेगा। तो पहले ये जो ऊपर है, ये जो ऊपर का जो क्राउन टाइप से बना हुआ है उसे बनाएंगे, और फिर ये दो लाइंस हम हाथ उठा के बनाएंगे, ये दो लाइंस। ये पहले ये क्राउन बनाएंगे और फिर ये दो लाइंस बनाएंगे। ये क्राउन और फिर ये दो लाइन। ठीक है, तो ये इसके बारे में पढ़ते हैं। As you embrace this symbol for creativity, know you are a conduit for divine expression. This process is magnificent when allowed to flow effortlessly. See the beauty in surrendering the preconceived idea and allow something even more grand to emerge. Release your tight control over the outcome and go with the flow, to be present in the moment and take in all the joy afforded you as you allow the divine to be expressed. It can be executive, exquisite, exquisite experience. तो ये क्या बोल रहा है कि आप जो क्रिएटिव हो, है ना, जो भी आपका अंदर का क्रिएटिव सेल्फ है उसे बाहर निकाल के लाइए। जो आपने टाइटली पकड़ा हुआ है, जो आप नहीं एक्सप्रेस कर पाए हो, तो उसके एक्सप्रेशन की अब आगे टाइम आ गया है और आप उसको एक्सप्रेस करिए। तो ये क्या है, जो आपकी क्रिएटिव माइंड है, जो भी क्रिएटिव फील्ड से है, हम हर कोई क्रिएटिव है, मतलब हर चीज में क्रिएटिविटी चाहिए, चाहे वो क्रिएटिव फील्ड हो चाहे नहीं हो। ये आपका क्रिएटिव सेंस, जो आपका एक क्रिएशन, जो आप किसी भी चीज में एक अलग, कहते हैं ना कि कोई चीज अलग तरीके से कर सकते हो, आउट ऑफ द बॉक्स जो कर सकते हो, वो आपका माइंड ये डेवलप करने में मदद करता है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, इसमें मैं किस तरह से क्रिएटिविटी से इसको प्रेजेंट करूं, तो वो ये सिंबल हेल्प करेगा। टू जो भी आपकी क्रिएटिविटी है उसको आपको निखार के बाहर लेकर आएगा। जो भी ब्लॉकेजेस हैं आपके, है ना, जो भी आपके दिमाग में आए हुए हैं, है ना, वो आपके ये ओपन करेगा। वो आपको जो भी कंट्रोल किया हुआ है आपने अपने ऊपर, उसे निकाल के लाएगा। मतलब जो आपकी रियल क्रिएटिविटी है, जो निकल के नहीं आ पा रही है, आप निकाल नहीं पा रहे हो, क्या कभी कभी क्या होता है कि आप जब छोड़ देते हो, सब चीजों को छोड़ देते हो, तो आपका रियल सेल्फ और रियल क्रिएटिविटी निकल के आती है। तो वही है कि आप इसको अंदर से निकालेंगे तो वो निकलेगी क्रिएटिविटी। When I read Dr. Wayne Dyer's 2004 book entitled The Power of Intention, Learning to Co-Create Your World Your Way, ये जो डॉक्टर वेन डायर हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हैं, और उनकी ये बुक है जिसको डेबी ने पढ़ा था। ये मैं रिकमेंड करूंगी कि आप भी इसको पढ़ के देखिए, बहुत अच्छी बुक है। जिसके बारे में उन्होंने ये बताया है इस बुक में कि जो भी आपकी इंटेंशन है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, वो ही आपका संसार बना रहा है। और ये सच भी है, ये हमने अभी इतनी सारी बुक्स में भी यही ऑलमोस्ट पढ़ा कि जो हम जैसा हमारी विचार है वैसा हमारा संसार है। तो आई वॉज intrigued as he described the 7 phases of intention. Beauty is one of them. Dr. Dyers explained intention as a force in the universe that allows the
allows of the creation to take place. I asked the angel to show me the symbol which represented each of the 7 phases of intention, and they are listed in the book alphabetically. They are, अब जो इन्होंने ये वाले जो सिंबल्स हैं इनको कंबाइन करके ये बोला है कि ये सारे सिंबल हम क्रिएटिविटी या अपना कोई भी जो चीज हमारी इंटेंशन सेट करने में ले सकते हैं। कौन कौन से ये हम पढ़ चुके हैं? क्रिएटिविटी, ब्यूटी, एक्सपेंशन, काइंडनेस, रिसेप्टिविटी, अनकंडीशनल लव और अनलिमिटेड अबंडेंस। अनकंडीशनल लव नहीं पढ़ा है हमने, और अभी हमने एक्सपेंशन भी नहीं पढ़ा है, काइंडनेस भी नहीं पढ़ा है। तो जो जो पढ़े हैं इन लोगों ने, इन्होंने बोला है कि ये हम मिक्स एंड मैच करके ये हम क्रिएटिविटी के साथ यूज कर सकते हैं। टू एनर्जी, द एनर्जी emitted from the combination of symbol is palpable. I drew them on the beautiful paper. And they grace the wall of my sacred studio space so that I can see the daily and bask in the energy. I co-create Zebu jewelry with the angels. तो वो बोल रही है कि ये जो आपका ये सारे जो सिंबल हैं उसने अपने दीवार पर बना रखे हैं और उसने अपने स्टूडियो की, और वो बहुत उससे कनेक्टेड फील करती हैं, और वो ज्वेलरी के रूप में भी बनाती रहती हैं इन सिंबल्स को, और उनके ये काम में आते हैं। तो इनको ये अच्छे लगे हैं, है ना, और ये हम भी अपना आगे चलकर देखेंगे कि हम कौन से यूज करते हैं डिफरेंट वे में। तो ये था हमारा क्रिएटिविटी का सिंबल जिसमें दीदी हम, जैसे हम इन सिंबल्स को अपने वर्क प्लेस पे हाँ बनाकर और हाँ, फ्रेम कर कर लगा सकते हैं ना, टांग सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल 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 ऐसे ही करना है कि फ्रेम में आप अपना ड्रॉ करके भी कर सकते हो, आप प्रिंट आउट निकलवा के भी निकाल के लगा सकते हो, है ना। और जो सिंबल आपको कनेक्टेड लग रहा है कि ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो आप वो बनाइए जिससे आपको कनेक्शन फील हो रहा है ना। जैसे कि ठीक। जो मैंने एक्सप्लेन किया है, और कभी कभी आपको खुद का एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगेगा कि ये मुझे ज्यादा कनेक्ट कर रहा है, तो आप वो हम्म। बनाइए। काफी सारे सिंबल्स को हम मिक्स करके बना सकते हैं, कहीं पर भी, अपने वर्क प्लेस पर बना सकते हैं, अपने किचन में बना सकते हैं, अपने बच्चों के रूम में बना सकते हैं, अपने मेडिटेशन एरिया में बना सकते हैं, ड्राइंग रूम में बना सकते हैं कि आपके घर में कोई लोग आ रहे हैं तो उन्हें ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, उन्हें ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, तो वो वाले सिंबल्स आप अपने जहाँ पर सब लोग मिलते हैं उधर बना सकते हैं, आपके दरवाजे के ऊपर बना सकते हैं कि आपके घर में ही कोई आए तो उसे ब्लेसिंग्स मिले। तो इस तरह से आप अपने सोच के हिसाब से, जैसे जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैंने बोल दिया, आप भी मुझे आइडियाज दीजिएगा कि कहाँ कहाँ ये सिंबल हम यूज कर सकते हैं, वो हम। इनमें ऐसा तो नहीं होता दीदी जैसे इस साइन के साथ, इस सिंबल हम्म, के साथ ये वाला सिंबल नहीं ले नहीं नहीं, सकते? ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ऐसा अच्छा। कुछ नहीं है, ये आपको आपका। जो जैसे एक की जगह हम 6 सिंबल बनाकर फ्रेम करके लगा बिल्कुल सकते हैं, है ना? बिल्कुल, 6, 8, 10, ये आपके ऊपर है ना। तो ये आपका कॉम्बिनेशन बनाना आपके तरीके से है, और वो हम जैसे जब हम 88 सिंबल्स कर लेंगे ना, फिर उसके बाद हम करेंगे, तब जैसे रिलेशनशिप पे करेंगे तो कौन कौन से सिंबल्स हमें लग रहे हैं हमारे काम के, तो हम वो कर सकते हैं। फिर हम अगर हमें जैसे करियर से रिलेटेड करने हैं तो कौन से सिंबल्स हमें लग रहे हैं कि हमें ऑफिस में लगाने चाहिए, वर्क प्लेस पे लगानी चाहिए, तो वो हम बाद में करेंगे कि कौन से मिक्स एंड मैच, वो आप भी मुझे गाइड करिएगा कि कौन से आपको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये है डिवाइन एसेंस। डिवाइन एसेंस मतलब भगवान की कृपा, भगवान हमारे साथ हैं, ये हमें वही दर्शा रहा है कि भगवान का साथ। तो इसका जो नाम है वो है ई मू, ई मू, ई मू। अब इसका जो कलर है वो कोबाल्ट ब्लू है, जेमस्टोन पर्ल है, फिजिकल बॉडी चेस्ट है। अब हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? ये हम यहाँ से आएंगे पहले स्ट्रेट, ये का, जो का होता है हमारा हिंदी, उस तरह का और थोड़ा सा दिखा रहा है, जो हमारा हिंदी का वर्णमाला का अक्षर जो का होता है उसकी तरह से है ये, बीच का जो सेंटर है। फिर हम इधर से चले, और ये का जैसा बनाया है इन्होंने, तो कर्सिव का कह सकते हैं, इस तरह से इन्होंने ये ड्रॉ किया है। अब डिवाइन एसेंस का हमें प्रेजेंस हमेशा चाहिए अपनी लाइफ में,
कि भगवान का प्रेजेंस हमारे को हमेशा मिले। तो दिस सिंबल reflects your divine expression, your a very core, your true essence is that the purity of and possibilities. It is a reminder to you that all things are possible. Know that you can cast off anything that keeps you from experiencing yourself as a true and pure expression of the divine. All things are possible with this knowledge. There is nothing you cannot achieve. Whatever you embrace and believe, you can make your own. Rise to the occasion of stop and step forward in the confidence knowing you are limitless. कितना अच्छा बोल रहे हैं कि आप अपनी लिमिट पर आप अपना देखिए कि आप जो चाहते हो लाइफ में अचीव कर सकते हो। आपकी कोई लिमिट नहीं है, आप लिमिटलेस हो। आप जो भी बस आगे कदम तो बढ़ाइए, आगे चलिए तो सही। अपने आप को क्यों रोक रहे हैं? जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं आप उसमें जा सकते हैं। भगवान का प्रेजेंस आपको हमेशा मिलेगा। जो आप डिजायर करते हो वो खड़ा हुआ है आपको उसको देने के लिए। बस आपको आगे कदम बढ़ाना है और अपनी जो अपना जो ये जानना है कि मैं तो बहुत हाई सक्सेस के लिए आया हूँ, मेरे लिए तो सब कुछ पॉसिबल है। तो आप रुक क्यों रहे हो? आप आगे बढ़ो और डिवाइन प्रेजेंस आपको हमेशा मिलेगा। तो बहुत अच्छा ये सिंबल है। जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई शुरुआत काम करता हूँ, मैं कोई काम करने जा रहा हूँ जैसे, तो फर्स्ट ये सिंबल आप डिवाइन एसेंस की भगवान आप भी मेरे साथ आइए और मुझे अपना गाइडेंस दीजिए कि मैं जो भी अपना काम करूंगा वो उसमें सफल हूँ। तो ये हमेशा ये दिखाता है कि जो भी चीज है वो हमेशा पॉसिबल है। मैं लिमिटलेस हूँ और हर चीज मुझे डिवाइन से कनेक्ट कराती है और डिवाइन ही मुझे सब चीज देने के लिए बैठे हैं, इसलिए मैं रुकूंगा नहीं और आगे बढ़ता जाऊंगा। This is one of the newest symbols shown to me by the angels. During a recent reading for a friend of mine, a powerful and encouraging channeled message came through. I felt intense love-filled energy flow through me. डेबी बोलती है कि मैं किसी फ्रेंड के लिए ये सिंबल जब गई थी तो मेरे को लग रहा था कि कोई ऐसी इनेट एनर्जी और कोई ऐसा डिवाइन प्रेजेंस मुझे मिला। थ्रू आउट द रीडिंग the angels drew this symbol repeatedly right in front of my face. It it was as though it was being drawn on a transparency that was superimposed on everything else. During the hour-long reading, I saw it drawn over and over. और वो बोलती है कि जब मैं बैठी हुई थी अपने सेशन के लिए तो मुझे भगवान बार बार ये सिंबल को ड्रॉ कर रहे थे, जैसे कि वो मुझसे चाहते थे कि ये सिंबल को तुम जानो। The angel showed me very clearly through images and physical sensation that the symbol for divine essence would provide great reassurance for the person from whom I was reading. और वो बता रही है कि ये मुझे रीअश्योर कर रहे थे कि ये बिल्कुल सही रीडिंग हो रही है और मेरा डिवाइन मतलब भगवान है मेरे साथ। आई सॉ एंड फेल्ट द सिंबल एज टू इन गोल्ड as a necklace placed over my heart. This did everything they could to impress upon me the importance of necklace for my friend। और ये मुझे नेकलेस के रूप में गोल्ड नेकलेस के रूप में दिख रहा था और मैंने अपनी फ्रेंड को भी दिया। वी फॉलोड their guidance and this is the reply from my friend upon receipt of this zebu necklace. I got my symbol and it took my breath away. Now every time I look at it I get chills, so I don't consciously know what it is doing to for me but it works I love। तो वो बोल रही है कि जब मैंने अपने क्लाइंट को यानी कि अपनी फ्रेंड को ये सिंबल बना के दिया तो उनको उनको भी बहुत अच्छा लगा और वो उनको लगता है कि ये काम करता है और भगवान का प्रेजेंस उनके साथ रहता है। तो डिवाइन एसेंस मतलब भगवान का प्रेजेंस, जो भी हम काम करने चले हैं हर चीज पॉसिबल है ये सोचकर और कि हर चीज मैं जो भी लाइफ में करूंगा वो अचीव कर लूंगा और भगवान का प्रेजेंस मेरे साथ है। तो ये हम सिंबल उसके लिए बनाएंगे। अब नेक्स्ट सिंबल हम लेंगे एफर्टलेस कनेक्शन। एफर्टलेस कनेक्शन। एफर्टलेस कनेक्शन इसका क्या नाम है? इसका नाम है ह
बू कहा ना, ह बू कहा नहा, ह बू कहा ना। अभी आप ऐसे ही सिंपल पढ़ेंगे तो हबू काम ना लिखा है, लेकिन इसको इस तरह से नहीं, इसको ऐसे ही तोड़ तोड़ के पढ़ा जाएगा। ह भू कहा नहा, जैसे इसमें दिया हुआ है। इसका जो कलर है वो पर्पल है, इसका जो जेमस्टोन है वो एमेथिस्ट है, और इसकी जो फिजिकल बॉडी है वो क्राउन चक्रा है। अभी इसको कैसे बनाएंगे, नीचे से चलते हैं। पहले इसको ड्रॉ करेंगे, पीछे आएंगे, फिर इसको ड्रॉ करेंगे, और फिर इसको ड्रॉ करके नीचे आ जाएंगे। ये ऐसे जाएंगे, पहले ये कुछ इस तरह से बनाएंगे, फिर पीछे आएंगे, फिर इस तरह से ये ऊपर पहले राइट। जाएंगे, और ये इस तरह से बनाएंगे, और ऐसे एक बार और देखेंगे। पहले ऊपर जाएंगे, यूं नहीं, इसको यहाँ पर ये इस तरह से पीछे आएंगे, और ये ड्रॉ, और इस तरह से ये ड्रॉ करेंगे। Effortless connection comes with the realization that there is no separation. There is no separation of being from being, and no separation of being from spirit. All are one. हम जो इस दुनिया में आए थे वो सब एक हैं, सब एक ही परमात्मा की देन है, एक ही जगह से हम आए हैं, एक ही सोर्स है। हम किसी भी रिलीजन को बिलोंग कर लें, कोई भी हम धर्म मान लें, लेकिन हम हैं तो भगवान के बंदे, सारे एक ही हैं। हमारा सबका खून एक सा है, सबकी बॉडी में एक से जो भी इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं, एक्सटीरियर बॉडी पार्ट्स हैं, सब एक से हैं। बस भगवान ने इनको, हमने अलग अलग रिलीजन अपने अपने को अलग अलग कास्ट और उसमें बांध दिया है। और वो भी बहुत जरूरी था कि भगवान हमें बहुत सारी चीजें दिखाना चाहता था यूनिवर्स में, कि भाई बहन क्या होते हैं, दूसरे रिलीजन क्या होते हैं, दूसरे लोग कैसे होते हैं, क्या लड़ाई दंगा होता है, कैसे प्यार होता है, तो वो सब भगवान दिखाना चाहता था, इसलिए उसने हमें अलग अलग कर दिया। लेकिन एक्चुअल में हम एक ही जगह से आए हैं। द सेपरेशन दैट इज समटाइम्स फेल्ट इज ट्रूली एन इल्यूजन इंटेंडेड टू कंफ्यूज। तो ये इल्यूजन ही है ना। जब हम जाएंगे तब हम एक से हो जाएंगे, दूसरे जब हम जन्म लेंगे तो हो सकता है हम इस रिलीजन में आए या ना आए, अब जो रिलीजन शायद हम हेट करते हैं उसमें आ जाएं, तो यू नेवर नो। तो ये बस सिर्फ हमें कंफ्यूज और इल्यूजन बनाया है, भगवान ने ये दुनिया रची हुई है, लेकिन हम सोर्स एक ही से आए हैं। Separation is a misconception. Celebrate this moment in the knowledge that all is divine right order and that all आर इंडीड कनेक्टेड। तो इसीलिए हम ये सब भेद भाव, ये सब चीज भूल जाएं और सोचें कि हम सब कनेक्टेड हैं। दिस रियलाइजेशन इज इंडीड टू ब्रेक द मेंटल इमेज ऑफ आइसोलेशन। ओपन योर आईज टू सी योर फेलो एक्सप्रेशन ऑफ स्पिरिट। तो आप वो यही बोल रहे हैं कि अपनी आंखें खोलिए और देखिए कि आप सब भगवान के बंदे हैं और सब एक से ही हैं। तो ये क्या हमें सिंबल बताता है कि हम सब एक हैं, है ना। और हम इस माया रूपी जाल में बुंधे हुए हैं, और हम सेलिब्रेट क्या करने आए हैं, है ना। हम सब सेलिब्रेट अपने मूवमेंट करने आए थे, लेकिन हम सब इन रिलीजन कास्ट और इसमें लग गए। तो ये क्या करता है, ये हमें कनेक्शन बनाता है ना। और ये अपने आप से, है ना, क्योंकि हम भूल चुके हैं कि सब हम एक से हैं, और ये सबसे कनेक्शन बनाने में हमारा यूज करता है ना। तो एफर्टलेस कनेक्शन मतलब अगर हमें किसी से कनेक्शन बनाना है, अपने बच्चों से कनेक्शन बनाना है, अपने स्पाउस से बनाना है, अपने बॉस से बनाना है, तो ये कनेक्शन बनाने में काम में आता है। एक्चुअल में ये तो स्पिरिचुअल वाला मीनिंग हो गया कि हम क्या हैं और हमें कनेक्शन बनाना चाहिए, लेकिन जो एक्चुअल में इसका ये यूज ये है कि हमें किसी से भी कनेक्शन बनाना है, जहां पे हमारा कनेक्शन लूज हो रहा है, जहां हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये कनेक्शन स्ट्रांग कैसे हो, इसका जो बॉन्ड है हमारा किसी से भी वो स्ट्रांग कैसे हो। तो ये सिंबल जब काम में आएगा कि हम किसी से भी अपना कनेक्शन को स्ट्रांग करना चाह रहे हैं, किसी रिलेशन को स्ट्रांग करना चाह रहे हैं, किसी भी काम में अपने बॉस से चाह रहे हैं, अपने कोलीग से चाह रहे हैं, फ्रेंड से चाह रहे हैं, तो वहां कनेक्ट करने में ये सिंबल काम में आता है। तो ये है एफर्टलेस कनेक्शन। और ये भी बहुत यूज का सिंबल है जिन लोगों के कनेक्शन कहीं लूज हो रहे हैं, या वो लाइफ में ऐसा फील करते हैं कि कोई हमें अपने साथ नहीं लेता, या
मैं यहीं पर रह जाता हूँ या सब लोग मेरे को छोड़ देते हैं, तो वो कनेक्शन बनाने में ये सिंबल काम में आएगा। लास्ट सिंबल आज हम लेंगे, वो है इम्ब्रेस। इम्ब्रेस का मतलब होता है किसी चीज के को पकड़ना, मतलब किसी चीज को हक करना, किसी चीज से चिपकना, इम्ब्रेस होता है। तो इसका जो जीबू नेम है वो है अमाला। अह महा लहा। अह महा अह सॉरी सॉरी, इसका अ नाला है। अ नहा लहा। अमाला नहीं है। अह नहा लहा। अह नहा ला। अह नहा लहा। इसका कलर है पिंक। इसका जेमस्टोन है एमेथिस्ट, और इसकी जो फिजिकल बॉडी है वो है रिब केज। अब हम इसको कैसे बनाएंगे? ये स्मॉल जेड की तरह से है, को इस तरह से लेकर जाएंगे, ये ऐसे। ये जो सारे जो चीजें हैं, ये जो जितने भी हमें जीबू सिंबल्स हैं, जो भी हमारे टैरो कार्ड्स हैं, ये सब हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ कनेक्ट करती हैं। अब आप देखिए कि एक एक जो सिंबल को आप पढ़ रहे हैं वो हमें स्पिरिचुअल बीइंग, मतलब बेटर ह्यूमन बीइंग बनाने की तरफ लेके जा रहे हैं। Embrace the richness of every moment in your life. No moment is meant to be wasted or missed. Be present in each moment to savor the joy that abounds. वो कह रहे हैं कि आप each and every moment जो हमें मिला है लाइफ का, उसको enjoy करिए। क्यों आप अपने दिन को या जीवन को ऐसे ही बिताए जा रहे हैं, बिना जॉय के, बिना ऐसे खुश हुए, या बिना नियामतें देखे, अपने ब्लेसिंग्स को देखे। इम्ब्रेस इट एंड मेक इट योर ओन। उसको पकड़िए, पकड़ लीजिए, जकड़ लीजिए एक एक मोमेंट को और अपना बना लीजिए। जॉय इज नॉट टू बी मियरली ऑब्जर्व, इट इज टू बी एम्ब्रेस्ड एंड ऑब्जर्व्ड एंड शेयर्ड विद अदर्स। कोई भी जब खुशी है वो जीवन में सिर्फ देखने नहीं है कि सिर्फ अरे हाँ हमारे हम तो जीवन खुशी, उसे पकड़ लेना है, उसे इंजॉय करना है, उसे हग करना है उस खुशी को, और सबको बांटनी है वो जो खुशी आपको मिल रही है। फ्रॉम वन हार्ट टू अनदर हार्ट। जितना आप पकड़ेंगे, जितना आप बांटेंगे उस खुशी को, उतनी ही खुशी अब आपके जीवन में आती चली जाएगी। डू नॉट अंडर एस्टिमेट द ट्रिमेंडस पावर of an embrace. It is a glorious manner to elevate the expression of one another. Be a conduit for joy and pass it on. तो जो जब आप हग करते हो किसी का, दिल आपके दिल से मिलता है, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है। वो एक अलग ही एक एक सांत्वना देती है, खुशी देती है। जब आप किसी बच्चे को हक करते हो, या अपने हस्बैंड को हक करते हो, वाइफ को हक करते हो, अपने फ्रेंड को हक करते हो, तो एक प्यार इधर से उधर प्रदान होता है, एक हार्ट से दूसरे हार्ट तक जाता है। तो वो ही ये बोल रहे हैं कि आप जितना बांटोगे, जितना एम्ब्रेस करोगे लाइफ को, जितने लोगों को प्यार बांटोगे, जितना हग करोगे, उतना ही आपको प्यार मिलेगा। इट हैज टेकन मी मेनी ईयर्स टू डिस्कवर द बेनिफिट ऑफ हग्स और एम्ब्रेस। हम बहुत सकुचाते हैं हमारे, क्योंकि हमें ऐसा बताया गया था कि ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं करना चाहिए, प्यार को दिखाना नहीं चाहिए। तो वो डेबी भी यही बोलती है कि मुझे पता ही नहीं था कि जो हग है, जो हम प्यार की झप्पी बोलते हैं, उसका इतना अच्छा असर होता है। When I asked the angel which part of the physical body was associated with the symbol of embrace, I was happy to see rib cage. ये जो हमारा रिब केज होता है, ये जो हमारे जो जिसके अंदर हमारे लंग्स रहते हैं, जो रिब केज होता है, वो वो पार्ट है जो कि इन्होंने इस सिंबल से कनेक्ट किया है। इट वॉज अ रिमाइंडर दैट hugs are warm embrace between two people involves a connection as a rib cage or chest level. तो यहाँ से हम कनेक्ट करते हैं अपने चेस्ट से, दूसरे की चेस्ट जब मिलती है तो एक उसमें सुकून मिलता है, एक उसमें फीलिंग ऑफ जॉय, फीलिंग ऑफ लव, फीलिंग ऑफ केयर, फीलिंग ऑफ अफेक्शन, सारा का सारा हम उसमें महसूस कर लेते हैं उस 5 या मतलब 20 या 5 कहते हैं ना सेकंड्स की हग्स में। हग में द हार्ट रिसाइड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट वॉल
And when giving in embrace, it is especially effective when one heart can meet the another. This can be achieved by keeping your head to the right side of the person you hug, as प्लेसमेंट ऑफ हार्ट इज आइडिया। और आप इस तरह से झुककर, राइट साइड झुककर, और जब एक दूसरे का हार्ट मिलता है तो बहुत सारा फीलिंग और इमोशन का भी एक्सचेंज होता है। As the angel said above, it is a glorious manner to elevate the expression of one to one another. I share joy as often as I can by giving and receiving hug. तो वो बोल रही है डेबी कि हमें जितना हम किसी को प्यार की झप्पी दे सकते हैं, किसी को हग कर सकते हैं, उतना करिए। जितना आप करेंगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा। एंड ऑलवेज ऑफर एन एम्ब्रेस अपॉन कंप्लीशन ऑफ एंजल्स रीडिंग फॉर अ क्लाइंट। और वो बोल रहे हैं जब आप क्लाइंट की कोई रीडिंग कर रहे हैं तो उसके बाद उसको भी प्यार की झप्पी दीजिए, उसको भी ऐसा फील कराइए कि यू वर प्रेजेंट, और जो आपने अपनी जो भी रीडिंग करी वो आपने उस तक पहुंचा दी। इट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, कॉस्ट नथिंग एंड इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल। बहुत अच्छी इन्होंने बात कही है कि आपको कुछ कुछ ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है, ना तो आपने पैसे का एक्सचेंज किया है, ना मनी एक्सचेंज हुआ है। एक प्यार की झप्पी देने से ही इतना फर्क पड़ जाता है लोगों की लाइफ में। हम बच्चों को अगर हक करते हैं, बच्चे बहुत सिक्योर्ड और बहुत अच्छा फील करते हैं। अगर हमारे लव्ड वन हमें अगर ये हग करते हैं, हमें इस तरह का फील कराते हैं, तो हमें भी एक रीअश्योरेंस मिलता है कि हाँ, ही इज देयर और शी इज देयर फॉर मी फॉर एवरी टाइम। और या फिर ये हमारी बहुत केयर करता है, बहुत प्यार करता है। अगर हमारे पेरेंट्स हक करते हैं तो भी हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। तो वाई नॉट वी, हम क्यों नहीं करें कि दूसरों को भी यही एहसास कराएं कि हाँ, कि हर कोई स्पेशल है हमारी लाइफ में और हर कोई उस प्यार का हकदार है। तो ये बहुत ही अच्छा सिंबल है, सिंबल ऑफ एम्ब्रेस। और ये कह रहा है कि वी शुड एम्ब्रेस लव इन अ लाइफ, वी शुड एम्ब्रेस सक्सेस इन अ लाइफ। जो भी चीज है, मतलब अगर आपको सक्सेस के लिए भी बनाना है तो सक्सेस के लिए भी बना सकते हैं सिंबल, फ्रेंडशिप के लिए भी बना सकते हैं, रिलेशनशिप के लिए भी बना सकते हैं, कि कहीं भी आपको ये हक की जरूरत है, उस अफेक्शन की जरूरत है किसी भी चीज में, तो वो ये एम्ब्रेस सिंबल को बनाइए। तो ये मेरा लास्ट, आज हमारे 10 सिंबल्स हो चुके हैं, ये लास्ट सिंबल था। तो आज आपने 10 सिंबल्स और जाने हैं। कल फिर मैं क्लास लूंगी और कल हम 10 सिंबल्स फिर करेंगे। अभी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। तो ये अभी हमने, ये जो हम धीरे धीरे हम ये चलते चले जाएंगे इन सिंबल्स के बारे में। और आज हमारे अराउंड 22 सिंबल्स पूरे हो चुके हैं। अभी 88 हमारे टोटल हैं, अभी काफ़ी बचे हुए हैं। तो मेरे साथ आप बने रहिए और फिर इसके बारे में जानते रहिए। बहुत अच्छा कोर्स है, इसको पूरा समझिए, जानिए और लोगों तक फैलाइए, लोगों तक पहुंचाइए। अगर आप शेयर कर सकते हैं तो शेयर करिए, वीडियो शेयर करिए, या आप अपने किसी को ऐसे ही बाय वर्ड ऑफ माउथ बता सकते हैं तो बताइए। जिसको जिस सिंबल की ज़रूरत हो उस तक पहुंचाइए। तो ये था आज का जीबू दीदी एक सिंबल का। चीज मैं कहना चाहती हूँ मैं। हाँ जी। ये सिंबल्स को देखकर ही, और जैसे आप समझा रही थी, तो हम्म। बहुत पॉजिटिविटी लग रही थी इनको देख के। हाँ बहुत हाँ। हो रहा था अंदर से, हाँ हाँ ये हाँ। महसूस हो रहा था मुझे, मैं अपनी। हाँ हाँ हाँ। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, ये मुझे भी लगा। बहुत अच्छे इनसे कनेक्शन बैठ रहा है। जैसे जैसे आप इनको पढ़ते चले जाएंगे, आपका इनसे कनेक्शन बैठता जाएगा, है ना। जैसे आपने टैरो कार्ड रीडिंग किया हुआ है तो उनसे कनेक्शन बैठता है ना, ऐसे ही इन सिंबल से भी कनेक्शन बैठता जाएगा। अब डिवाइन वाला समझा रहे थे, डिवाइन प्रेजेंस महसूस। अच्छा, तो आपको लगा डिवाइन एसेंस, मतलब कि डिवाइन प्रेजेंस है आपकी लाइफ में। देखिए, आपको कनेक्शन बैठा उससे ना, तो वही है कि उनको भी इस तरह से ही कनेक्शन आया था डेबी को। तो वही है कि आपको भी वो डिवाइन एसेंस वाले में लगा कि डिवाइन प्रेजेंस है कहीं ना कहीं। ये, तो ये थे आज के सिंबल्स। अभी किसी को और कुछ कनेक्ट, मतलब